नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक राग। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया अलायंस की अगली बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले एक सर्वे सामने आया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस कहां खड़ा नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी जो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात करी वह कहां खड़ी नजर आ रही है और भाजपा को कितना फायदा होगा, यानी कि एनडीए अलायंस को। तो इस पर जानकारी दे तो सर्वे के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश से सिर्फ 8 से 4 सीटें ही मिल सकती हैं, यानी कि 4 से 8 सीटें कि बहुत कम है, ना के बराबर है जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 40 से 50 उम्मीद है इस बार कि इंडिया अलायंस इतनी सीटों पर बाजी मारेगा। अब वह जो उम्मीद लगाई हुई है ये तो उसका अभी बहुत कम परसेंटेज नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें बसपा की तो बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी को जनता ज्यादा पसंद नहीं कर रही और 0% यानी कि उनको एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। एक दो अन्यों के खाते में भले से ही जा रही है, लेकिन बसपा को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही, दावा किया जा रहा है। अब बात एनडीए की आती है कि भाई एनडीए कहां खड़ी है। इस समय अगर बात करें तो भाजपा के पास करीब 66 सीटें हैं, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो उसमें बढ़ोतरी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 70 से 74 सीटें लोकसभा की भाजपा के खाते में जा सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए बहुत मुसीबत की बात है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के कप्तान हैं और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया अलायंस को सही सीटें, सही कहीं ना कहीं तालमेल के साथ अच्छी सीटों पर जीत दिलाएं। लेकिन ये जीत तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हर बार कहा जाता है कि अगर भाजपा को बहुमत मिलने की हिम्मत अगर किसी राज्य से मिलती है तो वह उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से एनडीए 70 से 74 सीटें निकाल सकता है, जिसमें भाजपा के खाते में भी सीट दिखाई, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल की पार्टी में भी सीट दिखाई। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कोई और अन्य दल भी साथ आता है तो उसको भी सीट मिलने के चांसेस मिलते नजर आ रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बड़ी एक खबर है, खुश खबर के तौर पर, और अखिलेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। इंडिया अलायंस को इस पर सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कैसे रोका जाए, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण, कृष्ण जन्मभूमि, साथ ही साथ जिस तरीके से गैंगस्टर का सफाया करा योगी आदित्यनाथ ने, उन सबको देखा जाए तो ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।